हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए माई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ लेकर करंट अफेयर्स, वो भी स्टैटिक जीके के लिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसकी तैयारी के लिए आप याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर कौन से हैं। विच अमंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स विच इंस्टीट्यूट्स शक्ति अवार्ड? द आंसर इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एक्सप्लेनेशन में CRPF में कुछ चुनिंदा लोगों को ये शक्ति अवार्ड दिया गया है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। इस अवार्ड में उन्हें 1 लाख रुपीस दिए गए हैं, ट्रॉफी दी गई है और सिटेशन दिए गए हैं। नेक्स्ट वाला तो सबको ही पता होगा। प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड टू स्विच ऑफ लाइट्स फॉर 9 मिनट्स ऑन 5 अप्रैल एट, आंसर है 9 PM। आप सबको पता है जब सबने लाइट्स बंद करके दिए जलाए थे 5 अप्रैल को 9 मिनट के लिए 9 बजे। उस दिन सारे राष्ट्र ने एकजुट होकर ये काम किया था, राष्ट्र की आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन वाज नो स्मोकिंग डे 2020 ऑब्जर्व्ड? दैट इज March 11। मार्च में जो सेकेंड वेडनेसडे आया था उस दिन नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी हैज साइंड MOU यानी कि एग्रीमेंट विद IIT मद्रास फॉर रिसर्च प्रोग्राम? द आंसर इज रोल्स रॉयस। दिस इज द एरो इंजीनियरिंग कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो ये कहती है कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया है विद द IIT मद्रास टू प्रमोट एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम। किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज What will be the new national slogan of Bangladesh as ordered by SC of the country? Answer is Joy Bangla. अब मैं आपको जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के कुछ आर्टिकल्स बताऊंगी जो कि हिंदी में भी लिखे होंगे, आप दोनों में पढ़ सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट इज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया गिव्स NOD फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑफ इटोलिजुमाब for moderate to serve COVID-19 patients. COVID-19 पेशेंट्स जो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं उनको मंजूरी दे दी गई है कि वो इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज हॉकिंस कुकर लिमिटेड प्रमोटर चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव पास्ट अवे, ही वॉज 84। आप सभी जानते हैं बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है हॉकिंस की। इस साल वो 84 के हुए तो उनकी डेथ हो गई। तो आपसे ये स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है हॉकिंस कब स्टार्ट हुई थी, उनके चेयरमैन का नाम क्या है। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर हेड ऑफ द हिंदी डिवीजन ऑफ BBC वर्ल्ड सर्विस कैलाश भुजबल पास्ड अवे इन लंदन, ही वॉज 88। बहुत ही रिप्यूटेड जर्नलिस्ट जो कि BBC सर्विस में काम करते थे, उनकी डेथ हो चुकी है। वो 88 ईयर्स के थे। वो एज अ हेड ऑफ द हिंदी डिवीजन काम करते थे BBC वर्ल्ड में। इंग्लैंड्स वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर एंड फॉर्मर आयरलैंड कोच दैट इज जैक चार्टन डाइड एट द एज ऑफ 85। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर कम कोच जैक चार्टन की डेथ हो गई थी 85 ईयर्स की उम्र में और इसी साल हो गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनका नाम क्या है जो फुटबॉलर विनिंग है वर्ल्ड कप इंग्लैंड के, या फिर उनकी एज पूछी जाती है कि किस उम्र में उनकी डेथ हुई थी। जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं ना, चाहे वो किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, इन सब पे करंट अफेयर ज़रूर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मे भी कई क्वेश्चंस में आपसे वर्ल्ड कप विनिंग का ईयर पूछ लेते हैं या फिर गेम पूछ लेते हैं, कौन सी गेम पे, या फिर नेम पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर रिक मेहता हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू विन द रिपब्लिकन प्राइमरी फॉर द सीनेट सीट फ्रॉम द US स्टेट ऑफ न्यू जर्सी। बिजनेसमैन रिक मेहता अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के सीनेट की सीट के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्राइमरी चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिका बन चुके हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपको नाम पूछ सकता है या फिर आपसे सीनेट सीट के नाम के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट इज द 31st-year-old Egyptian squash player Raneem
इलविली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। यानी कि 31 साल के स्क्वैश खिलाड़ी रनीम इलविली ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये आर्टिकल्स आप लोग जानते हो, मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि इसमें से ही क्वेश्चन निकल करके आते हैं। क्वेश्चन में आपसे नाम पूछ सकता है या फिर एज पूछ सकता है। जो भी मैं आपको आर्टिकल्स बताती हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर स्टैटिक जीके। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब हम जीके की तैयारी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट रोज़ अगर हम 7-8 क्वेश्चन करके लर्न करेंगे तो हमारे लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट की बात नहीं है। इसलिए मैं रोज़ आपको बताती रहती हूँ ताकि आप रोज़ रोज़ मेरे साथ याद कर लो। द मेन थिंग इज़ कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं कोई भी, वो हमें एक एक सीन उसका याद रहता है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन होता है। इसी तरह अगर हम पढ़ाई करेंगे या कोई भी चीज़ आप लर्न करने चाहते हो उसको कंसंट्रेशन के साथ करोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको विजुअली लर्न हो जाएगी। और आर्टिकल्स दिखाने का एम मेरा यही है, कई बार ना दिमाग में एक फ़ोटो खिंच जाती है, जो क्वेश्चन हमें आता है हमें याद रहता है कि हाँ ये हमने देखा था, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ कल एक और नए बैच के साथ, न्यू करंट अफेयर्स के। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माई वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, बाय।